13.5% वोटों के साथ हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं और जिधर चले जाएंगे उधर ही जीत इकट्ठी होती चली जाएगी। और 4 प्रदेशों में चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अपना वजन दिखाने के बाद कुमारी बहन मायावती जी साफ कह चुकी हैं जब वो फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव सर पे है और उससे भी पहले देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और दोस्तों, यहां से बसपा के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिससे बसपा के अंदर खुशी की माहौल है और इस खबरों को सुनकर विपक्षी पार्टियों को टेंशन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बसपा को पूरे 100 मंत्री और विधायकों का समर्थन मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है बसपा की तरफ से। जी हाँ, विपक्षी दलों के 100 विधायक और पूर्व मंत्री और वर्तमान के मंत्री बसपा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बसपा पूरी प्लानिंग के साथ देश में चुनाव लड़ रही है। जैसे कि आपने देखा, देश में 2 बड़े महागठबंधन हो रही हैं, एक तरफ तो एनडीए और एक तरफ इंडिया नाम का। अब एनडीए वाले गठबंधन में तो मोदी जी ने 38 दलों को इकट्ठा किया हुआ है और उनके सहारे मोदी जी की नैया अभी तक चली आ रही है, लेकिन 2024 में मोदी जी की नैया डूबने वाली है। ये बात सबको ही पता लग चुकी है, क्योंकि कल मोदी जी ने जो भाषण दिया है लाल किले पर चढ़कर, उस भाषण को लोग पूरी तरह मजाक में ले रही हैं कि मोदी जी 9 साल से ऐसे ही भाषणबाजी करके जनता को गुमराह करते आ रही हैं। मोदी ने कुछ काम का नहीं बोला। और एक तरफ जो इंडिया वाला गठबंधन है, इंडिया वाला गठबंधन भी मुस्लिमों और दलितों को छोड़कर अलग हो गया है। यानी कि इंडिया वाला गठबंधन भी नहीं चाहता कि वो जीते, वो सिर्फ देश के पिछड़े समाज की पार्टियों का वोट बरान करना चाहता है, खराब करना चाहता है इंडिया वाला गठबंधन। और दोस्तों, देश में बहन कुमारी मायावती जी भी अब पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली है और बसपा के अंदर जल्दी 100 विधायक और मंत्री शामिल होंगे। दोस्तों, और एक दूसरी खबर राजस्थान से आ रही है बसपा के लिए। जैसे कि आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा पैदल मार्च किया जिसके अंदर 1 से 1.5 लाख लोग आए थे और वहां पर ज्ञापन सौंपा। जो मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा था, किसी के सर पर पेशाब किया जा रहा था, किसी के सर पर मूता जा रहा था, उसको देखते हुए वहां पर ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर को। और इस ऐसा ही आंदोलन अब बसपा का राजस्थान के धौलपुर से आज शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब वहां पर बसपा का रथ तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बसपा का रथ है जो राजस्थान के 35 जिलों में दौड़ेगा। दोस्तों, यह बसपा का रथ जो आज राजस्थान के धौलपुर में तैयार किया गया है। हालांकि वहां पर आकाश आनंद जी ने कुछ भाषण भी दिए हैं, हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे, थोड़ी देर रुकिएगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये जो रथ बना है राजस्थान के धौलपुर में बसपा को जिताने के लिए, ये राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाएगा, प्रत्येक गांव में जाएगा और वहां से अपने साथ लोगों को जोड़ेगा। जो वहां सरकार की कमियां हैं, उन कमियों को घूम घूम कर लोगों को तक पहुंचाएंगे और उन खामियों को लोगों तक दिखाएंगे कि इस सरकार में कितनी कमियां हैं और आज के बाद आपका साथ सिर्फ बसपा ही देगी। और दोस्तों, इस रथ को देखकर वहां की सरकार अशोक गहलोत की पूरी तरह घबरा गई है, क्योंकि देश में ऐसा कितनी बार हो चुका है, जब भी किसी ने ऐसी तकड़ी यात्रा की है तो उन्होंने सरकार बनाई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो आकाश आनंद जी है, पूरी बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, जो पूरी पार्टी का तालमेल बिठाते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में कुछ दिनों पहले बहस छिड़ गई थी मध्य प्रदेश के माध्यम से, जो उन्होंने बयानबाजी की थी, लेकिन अब मामला शांत हो गया है और आकाश आनंद जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम राजस्थान के जयपुर को नीला कर देंगे, पूरे धरती को नीला कर देंगे राजस्थान की। और आपको दिखा देना है इस बार के प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितनी ज़्यादा उभर कर आने वाली है और वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा बनाने वाली है। ये बहुत बड़ा दावा किया है आकाश आनंद जी ने। बसपा में जयपुर को हिला दे क्या? हिला दोगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जयपुर को हिला दोगे। इतनी खुशी हुई आज हमारी बहनों माताओं को देख के। यहाँ पे आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा। बहुत दूर दूर से आप सब आए हैं, तो अपनी बात शुरू करता हूँ। साहब के दिखाए रास्तों पर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों की तरह और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? आधे हाथ उठे हैं, आधे लोग नहीं मानते। तो मैं पूछता हूं,
तो मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। और दोस्तों, जो वीडियो आपने शुरू में देखी थी, इस वीडियो के शुरू होने से पहले उस वीडियो में आपको साफ साफ पता लग चुका था कि बहन कुमारी मायावती जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पावर दिखाने के बाद कि मेरे पास इतने विधायक इस राज्य में, इतने विधायक इस राज्य में है और हमारे पास आज इतना वोट बैंक है, उस पावर को इकट्ठा करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में जाएगी और अपनी शर्तों पर शामिल होगी। सबसे पहली और मुख्य शर्त क्या होगी कि बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और दोस्तों, ये बात सत्य भी है कि अगर बहन कुमारी मायावती देश की पीएम बनती है तो मोदी जी हवा की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि यह आवाज़ लगातार पिछले कई सालों से उठ रही है देश में कि देश में इस बार दलित चेहरा पीएम का हो, तब जाकर देश में कुछ उद्धार होगा। दोस्तों, आपने देखा कि कांग्रेस पिछले 70 सालों से देश में राज कर रही है और कहीं ना कहीं 15 साल बीजेपी ने भी राज किया है। लेकिन दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश में कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। लेकिन दोस्तों, वही कांग्रेस पार्टी जो दलितों का वोट लेती आई है आज तक, मुस्लिमों का वोट लेती आई है आज तक, वो एक दलित चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं दे सकी एक योजना में। क्या देश में दलित नहीं रहते हैं? क्या देश में मुस्लिम नहीं रहते हैं? मुस्लिमों और दलितों का वोट तो लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन उनको नेतृत्व नहीं देना चाहती। और दोस्तों, भाजपा की तो बात ही अलग है। भाजपा की तो विचारधारा ही ऐसी है कि जो लोग गरीब वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो यहाँ के पूंजीपति और सेठ है वो और अमीर होते जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों, भाजपा पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि व्यापारियों का टोला है जो भाजपा की सरकार है। मोदी जी के दोस्त हैं अडानी और अंबानी। मोदी सारा पैसा उनको लुटा रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश में हर राज्य में अत्याचार अलग से हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जोरों शोरों पर है। अब बीजेपी के पास दोस्तों कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 2 मुद्दे बचे हैं। एक तो जो उन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, उसका ये गेट खुलवा रही हैं 1 जनवरी को, 2024 में 1 जनवरी में उसका गेट खुलवाएंगे और बहुत बड़ा एक विशाल प्रोग्राम होगा। पूरे देश में उसका हल्ला बोल कराया जाएगा। उसका पूरा प्रचार होगा कि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठे और एक माहौल बने जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। और दूसरा मुद्दा इनके पास आप जानते ही एक यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके माध्यम से ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म करेंगे देश में, ताकि जो आज वोट बैंक इनका छिटक चुका है। आपने देखा कि गुर्जर समाज पूरा का पूरा सम्राट मीर भोज को लेकर बीजेपी सरकार के विरोध में आ चुका है। और जाट समुदाय की तो बात ही अलग है। जैसे आपने देखा दिल्ली में केंद्र में बहन बेटियां बैठी हुई थी, जो हमारे देश की खिलाड़ी थी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई थी, उनको कैसे लाठियों से पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। जो जाट समुदाय की लड़कियां थी उन लड़कियों पर आरोप भी लगाया गया कि साफ साफ जातिवादी की राजनीति हो रही है। जाट समुदाय अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहा है देश में, बहन बेटियों को इज्जत नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। और इन बातों से जाट समुदाय पूरा बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। और SC ST तो पहले से ही बीजेपी के खिलाफ है। और दोस्तों, यही SC ST और जाट समुदाय और गुर्जर समाज अब कहीं ना कहीं बसपा के अंदर अपना इतिहास और अपना नेतृत्व ढूंढ रहा है कि बसपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इनके हक और अधिकार को दिला सकती है, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो दलित हो, चाहे फिर वो SC ST हो या फिर माइनॉरिटी हो। क्योंकि बसपा पार्टी कभी भी अपने पद के लिए कार्य नहीं करती है। बसपा पार्टी कार्य करती है देश के लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए। दोस्तों, जो राजस्थान के धौलपुर में बसपा का कारवां पहुंच चुका है, बसपा का रथ पहुंच चुका है, जिस पर लिखा है साफ साफ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यानी कि बसपा की नीति ऐसी है कि सब सुखी रहे और सब सुखी रहे, सबके हित में सरकार कार्य करती है। तो दोस्तों, बसपा की सरकार राजस्थान में कितनी सीटें लेकर इस बार आएगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या इस बार केंद्र से बीजेपी चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, ये भी आपको जरूर बताना है। धन्यवाद।